हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार। सुर्खियों में बनी हुई है आज तक की सबसे खबर, मध्य प्रदेश की रोचक और सबसे खतरनाक खौफनाक वो चेहरा जिससे लोग अब नाम से ही डरने लगते हैं। आप तो वो पहला नोट वाला याद ही होगा, सोनम गुप्ता बेवफा है। आज वही नाम की लड़की ने आज फिर एक ऐसा कांड किया, अपने ही पति को शादी करके 20 दिन के अंदर ही उसे ख़त्म कर दिया। और ख़त्म ऐसे किया, उसका प्लानिंग ऐसी थी मर्डर की कि वह आपकी रूह कांप देगी। उसके ऐसे कारनामे सुनकर जिसको किसी को भी विश्वास नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस खासम खास पर देश हित में जारी। आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ और सही जानकारी दूंगा आपको कि असली सच क्या है। तो आप मध्य प्रदेश का चर्चित कांड हाल ही में जो कि एक रघुवंशी फैमिली के साथ राजा नाम के लड़के के साथ हुआ है। उसकी बीवी ने उसे, जो कि 11 मई की उनकी शादी हुई थी, और शादी के पहले ही उसने प्लान कर लिया था कि मैं इस आदमी को मर्डर कर दूंगी, कत्ल कर दूंगी। और यह प्लान कैसे बनाया, सुनते जाइए, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ दोस्तों। उस लड़की ने क्या किया कि अपने कंपनी, जो कि उसके फादर की प्लाईवुड की एक कंपनी थी, जो कि उसमें वह एचआर का रोल अदा कर रही थी, और उसके 3-4 जो और साथी थे उसमें, जो कि कहा जा रहा है कि राज नाम का एक व्यक्ति उसका कथित बॉयफ्रेंड भी था। इस कारण से वह अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल थी और एक तरफा प्यार उससे करती थी। हालांकि राज का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद उसने, उसके घर वालों ने दबाव बनाकर उसकी शादी अपने ही समाज के किसी एक राजा रघुवंशी नाम के व्यक्ति से कर दी, जिसकी उसने हत्या की है। तो होता क्या है कि राजा रघुवंशी तो बहुत ही खुशी और उत्साहित था अपने शादी से, लेकिन अपनी बीवी की सोच और उसके पीछे के कारनामों को वह समझ नहीं पाया, और वह उसका बकरा बन गया। और उसने बड़े ऐसे उसको इसको इस ऐसे अंजाम दिया कि किसी को शक न हो। उसने सबसे पहले शादी के 4 दिन बाद अपने घर चली गई, और वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से साजिश करके फिर उसने हनीमून प्लान बनाया। हनीमून में वह मेघालय के शिलोंग के रवाना हो गए इंदौर से 20 मई को। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद वहाँ से उनको मिसिंग की रिपोर्ट आई कि वो तो उन कपल मिसिंग हो गए हैं। उसके बाद 10 दिनों तक पुलिस खोज करती रही। खोज करने में पता चला कि राजा की हत्या हो चुकी है, और उसकी बॉडी को खाई में ही वहीं फेंक दिया गया है। उसकी बॉडी को इंदौर लाया गया, और उसके परिवार वालों ने उसका क्रियाकर्म किया। उसके बाद में वह, अभी तक ये सभी की सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ये हत्या हुई कैसे, किसने की। पुलिस खोजबीन में बहुत सारे सबूत मिल रहे थे, लेकिन सही अंजाम नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से राजा रघुवंशी का केस पेचीदा होता जा रहा था, जिसके कारण से बहुत सी दबाव बन रहा था वहाँ की पुलिस पर, वहाँ के मुख्यमंत्री पर। और यहाँ पे उसके परिवारजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दोनों पक्ष के ही लोग मांग कर रहे थे हालांकि, लेकिन अंततः जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और पता चला कि उसका, उसके पति का, समझ लीजिए कि राजा रघुवंशी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी का सारा खेल था। और उसने किराए के 4 गुंडों लोगों को सुपारी दी थी उसका मर्डर करवाने के लिए। इस खेल में उसने न 4-5 परिवारों को बर्बाद किया, बल्कि एक माँ का बेटा भी छीन लिया। इस प्रकार आज लोगों से ऐसे ही शादी से विश्वास उठता जा रहा है। लोगों के अंदर डर बैठ गया है कि कहीं उनके साथ न ऐसी घटना घट जाए। इसलिए आप सभी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी नौजवान युवक शादी करे तो लड़की इसके अच्छे से जान पहचान, 1 साल 2 साल 1.5 साल उससे बात करे, उसके मिले जुले
दोस्ती बढ़ाए, तब उस अच्छे से एक दूसरे को जान ले, समझ लें, एक दूसरे के अगर विचार मिलें तभी शादी करें। अन्यथा आप उसे सीधे सीधे मना कर दें कि भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इस प्रकार उस नासमझ राजा ने ऐसी जल्दबाजी में शादी तो कर ली, लेकिन उसका अंजाम उसे मौत तक पहुंचा दिया। इस प्रकार दोस्तों, आप इसे आगाह समझें, और आने वाले नवयुवकों को जो शादी करना चाहते हैं, मैं उन्हें ये वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहा हूँ कि सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।